दोस्तों, अगर आप पूछें कि क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर कौन था, तो इसका एक ही जवाब है शैन वॉर्न। जब सचिन, तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण जैसे कुछ ही खिलाड़ी उन पर भारी पड़ पाए हैं, लेकिन एक बार एक 22 साल के युवक ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से शेन वॉर्न को धूल चटा दी थी। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि वह पहली बार वॉर्न का सामना कर रहा था। एक ओवर के बाद जिसमें इस युवा बल्लेबाज ने खेल का रुख बदल दिया, वॉर्न ने उससे कहा, मुझे ऐसे मत मारो। मौका था 1994 का ऑस्ट्रेलिया कप। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने हिस्सा लिया था। ग्रुप चरण में पाकिस्तान से हारने वाले भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 71 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि टीम के कोच अजीत वाडेकर को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वापस लौटना पड़ा, लेकिन कमेंट्री पैनल में शामिल सुनील गावस्कर ने सही समय पर भारतीय टीम के साथ जुड़कर इस समस्या का समाधान निकाला। इसी समय ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड को आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस प्रकार शारजाह में हुए सेमीफाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान मार्क टेलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले की शानदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। अंततः स्टीव वॉर के अर्धशतक और मैथ्यू हेडन के धैर्य की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित ओवरों में 244 रन बनाए। जस्टिन लगर के अंतिम क्षणों में किए गए प्रहारों ने भी उन्हें बेहतर स्थिति में पहुंचाया। जवाब में भारत ने सचिन तेंदुलकर का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन अजय जडेजा और नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑस्ट्रेलिया आक्रमण का सावधानी से सामना किया और आगे बढ़े। दूसरे विकेट के लिए 130 रन जोड़ने के बाद दोनों अलग हो गए। शेन वॉर्न ने जडेजा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया टीम को सफलता दिलाई। इसके बाद सिद्धू और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक और शानदार साझेदारी करके भारतीय स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जब वे भारत को जीत के करीब ला रहे थे, तभी वॉर्न ने सिद्धू को आउट करके एक और झटका दिया, जिन्होंने 80 रन बनाए। इस समय मुकाबला दोनों टीमों के बीच से जाम हुआ। द शेन वॉर्न और भारत के बीच लग रहा था। जब भारत का स्कोर 3 विकेट पर 210 रन था, तब 22 वर्षीय विनोद कांबली क्रीज पर आए। जब वॉर्न 45 ओवर फेंकने आए, तब काम 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे थे। वॉर्न, जिन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे, उस खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसने पहले कभी उनका सामना नहीं किया था। हालांकि कांबली ने कुछ साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन उन्होंने वॉर्न के खिलाफ कभी बल्लेबाजी नहीं की थी। इसके अलावा वॉर्न अपनी पूरी फॉर्म में थे और उसी खतरनाक गेंदबाजी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे जिसने मशहूर बॉल और ऑफ द सेंचुरी बनाई थी। वॉर्न की पहली उछाली हुई गेंद पर काम ने साहसिक स्टेप आउट मारा और उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से जड़ दिया। शेन वॉर्न के खिलाफ उनकी पहली ही गेंद स्टैंड में गायब हो गई। अगली गेंद वॉर्न के हाथ से फिसल गई और नो बॉल करार दे दी गई। अगली गेंद फिर से उछाली गई तो कवर्स के ऊपर से 4 रन के लिए मारा गया। वॉर्न ने फिर तीसरी गेंद के लिए अपनी लंबाई समायोजित की, लेकिन कांबली ने फिर से बाहर आकर उसे एक और जड़ दिया। वॉर्न बस देखते ही रह गए, सोच रहे थे क्या यह ब्रायन लारा है। वॉर्न ने अपने पहले 8 ओवरों में केवल 18 रन दिए थे, लेकिन 3 वैध गेंदों में उन्होंने 17 रन दे दिए थे। अगली गेंद डॉट बॉल आई, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन 5वीं गेंद शॉर्ट पिच पॉइंट के पार कट गई और 4 रन के लिए चली गई। ओवर एक और डॉट के साथ समाप्त हुआ और वॉर्न वापस लौट गए। कांबली से कहते हुए, मुझे ऐसे मत मारो। कांबली ने उस ओवर में 22 रन बनाए थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की हार लगभग तय हो गई थी। भारत ने जल्द ही मैच जीत लिया और फाइनल में प्रवेश कर गया। सालों बाद शेन वॉर्न की मृत्यु के बाद एक साक्षात्कार में कांबली ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के साथ अपनी प्रतिद्वंदता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वॉर्न न केवल एक महान क्रिकेटर थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। पहली बार कांबली ने यह भी बताया कि उस ओवर के बाद वॉर्न ने उनसे क्या कहा था, मुझे ऐसे मत मारो। अब से आज तक भारत में ऐसा कोई बल्लेबाज